बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाई के लॉन्च होने से पहले आप खबरें सुनते थे कि फ़लाँ कंपनी ने पाई को एक्सेप्ट कर लिया, फ़लाँ कंपनी ने पाई को एक्सेप्ट कर लिया। अब कारें पाई के बदले मिला करेंगी, अब प्रॉपर्टी पाई के बदले में सेल होगी। लेकिन लॉन्चिंग के बाद आपने कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं सुना होगा। पहली बात तो ये है, जो ऑथेंटिक न्यूज़ आई थी वो आपके सामने हमने रखी थी कि ज़ेप्टो ने पाई को एक्सेप्ट करके पाई में पेमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं। अब पाई पूरी दुनिया में पेमेंट्स की ट्रांसफर में अपना एक बड़ा रोल अदा कर सकेगा। ये तो इंडिया की बात थी। अब देखिए जनाब, चाइना में भी आपके पास टैबीपॉज जो हमारी कंपनी है वो अपने डिजिटल पेमेंट्स में पाई को यूज़ करना स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, टैबीपॉज ने कहा है कि अब उनकी कनेक्टिविटी पाई के साथ हो चुकी है और अब जनाब वो पेमेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपने हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पे वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस पाई में लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है अब पाई इंडिया से निकला और जनाब मलेशिया में भी जा चुका है। ये वो कंपनीज हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पाई के साथ मिल रही हैं। दोस्तों, अभी तक 14 मार्च नहीं आया। 14 मार्च को जो इन्होंने खुल खिला के पाई के बारे में कहना था वो इन्होंने कोई बात नहीं की। अभी तो ये छोटी छोटी न्यूज़ आ रही हैं, अभी तो बड़ा जाइंट बाहर नहीं निकला है। अभी तो देखिए आइंदा क्या होता है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को डिटेल से समझें ताकि आपको आइडिया हो कि पाई का विजन क्या है और पाई किस डायरेक्शन में जाने वाला है। यहाँ पे जनाब आपकी टैबीपॉज ने कहा है कि उनकी जो कटिंग एज पेमेंट सोल्यूशन देते हैं। अब कटिंग एज का मतलब आप समझते हैं, चलिए आपको सादे लफ्ज़ों में समझाता हूँ। आपको पता है कि एक ज़माने में जब हमने पैसे जमा करवाने होते थे तो हम जाते थे, लाइन में लग जाते थे, लाइन में लग के कैशियर साहब को पैसे देते थे और वो ऐसे करके अपना ज़ाती थूक इस्तेमाल करके पैसों से गिनते थे और पैसों को गिनने के बाद यहाँ पे अकाउंट में जमा करके कहते थे ओके जाएं और आपको एक पर्ची दे देते थे। ये एक पुराना दौर था जो चलता रहता था। अब उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे आपको पता है कि सीडीएम मशीन आ चुकी हैं, बैंक के बाहर मशीन लगी होती हैं, आप उसमें पैसे देते हैं, पैसे दे के अकाउंटिंग होती है और पैसे आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। ये आपकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है पैसे जमा करवाने के अमल में। और उसी के बाद दोस्तों ये और एडवांस हो गया, मतलब पेपर करेंसी ही ख़त्म हो गई। पेपर करेंसी को टोटल बाहर निकाल दिया गया। अब यहाँ पे कार्ड यूज़ हो गए। कई मुल्कों में पेपर करेंसी होती नहीं है, सिंपल कार्ड यूज़ करते हैं और बस। बिल्कुल इसी तरह से आपके मलेशिया में ये जो टैबीपॉज कंपनी है ये अपने जितने भी इनके हार्डवेयर की सर्विसेज हैं, जितनी भी इनकी सॉफ्टवेयर की सर्विसेज हैं, हर एक में ये पाई को एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्यों? इसलिए कि इनको पता है कि आने वाले वक्त में इसी में ही फ़ायदा है। एक मज़े की आपको बात बताऊं, ये क्यों कर रही है, आपको बड़ा सीक्रेट बताता हूं। इसलिए कंपनी नहीं कर रही कि ये पाई को सपोर्ट कर रही है और इसलिए नहीं कर रही कि पाई के साथ बहुत प्यार करती हैं, पाई के फैन में से हैं। बिल्कुल गलत है। एक्चुअली इनको पता है कि पाई का ही फ्यूचर है। एक छोटी सी मुझे बात बताइए, आप किसी आदमी से पैसे लेते हैं, आप उसको कहते हो यार मुझे ना ऐसा करो 25-30 हज़ार रुपया दे दो। वो आपको कहता है यार 25-30 का मसला नहीं है, पैसे आप ले लो, बट मैं पैसे दूंगा आपको डॉलर्स में। आप मुझसे आप जितना पैसा लोगे उसके बराबर डॉलर देख लो कितने का है। आप फर्ज कर लो मुझसे लेते हो 27,000 28,000 रुपया और ये बनते हैं $100, तो मैं ये समझूंगा आपने मेरे से $100 लिया है। तो जब आपने मुझे वापस करने हैं आपने भी मुझे $100 ही वापस करना है। तो इस तरह फर्ज करो 10 दिन बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद आप उनको पैसा वापस करते हो। तो वापस करते वक्त वो कहते हैं भैया देख बात सुन, आपने मेरे से लिया था $100, अब आप मेरे को $100 ही वापस कर दो। आप देखते हो यार जब मैंने पैसे लिए थे तब डॉलर था 270 रुपये का, अब डॉलर हो गया 290 रुपये का, तो मुझे तो यहाँ पे 2,000 रुपये का लॉस हो गया है। वो कहेगा भैया बात सुन, ये लॉस हुआ है ये तो तेरा मसला है, मैंने आपको डॉलर दिया था, मुझे अब डॉलर दे दो, जितना आपने लिया था उतना दे दो, कहानी ख़त्म। अब यहाँ पे क्या है, उनका पैसा डी वैल्यू नहीं हुआ।
लेकिन आपको 2000 एक्स्ट्रा देना पड़ गया क्योंकि आपने उस करेंसी में पैसा लिया जो करेंसी दुनिया पे रूल करती है, जो एक्सचेंजेबल है, जो सबसे पावरफुल है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो सारी कंपनीज हैं ये पाई को इसलिए एक्सेप्ट कर रही हैं क्योंकि इनको पता है कि फ्यूचर पाई का है। इनको पता है कि आने वाले वक्त में पाई रूल करने वाला है। पाई अपनी मार्केट बना चुका है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके सामने पाई अगर नंबर 11 पे आ चुका है कॉइन मार्केट कैप पे और पाई एक मरतबा फिर 0 पे आके दोबारा से पंप कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि पाई एम है। अरे भैया, पाई एम नहीं है। पाई ने मार्केट में जगह बनाई है। पाई ने यहाँ पे कोशिश की है। पाई ने अपना आप मनवाया है और तब जाके ये कुछ बना है। और ये कंपनी कोई पाई के ऊपर एहसान नहीं कर रही, इसलिए किसी कंपनी का शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि बाज़ लोगों का दिमाग काम पूरा नहीं करता। उनको लगता है कि पाई बस एक ऐसा है कि जिसमें आप माइन करते जाओ, माइन करते जाओ, माइन करने के बाद जब आपके पास कॉइन आ गए बेचो, कहानी ख़त्म। ऐसा नहीं है। अगर आपने पाई के ऊपर काम करना है, आपको एक्सचेंजेस को समझना होगा, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग को समझना होगा, आपको स्वैपिंग को देखना होगा, आपको यहाँ पे हर उस चीज़ को समझना होगा जो क्रिप्टो में यूज़ होती है। यहाँ पे अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो ना। जहां आपको मुकम्मल स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, ये आपकी लर्निंग की बेस्ट स्टेज है। आपको पता है कि एक ज़माना था लोग बैंक में काम करते थे तो उन्होंने कहा भाई जिस बंदे ने बैंक में काम करना है उसको कंप्यूटर सीखना होगा और साथ पैंट शर्ट पहनी होगी। ये आपको अच्छे से पता है। और बाज़ लोगों ने उस वक्त जॉब ही छोड़ दी। नहीं भाई, ना तो हम कंप्यूटर सीखेंगे और ना हम पैंट शर्ट पहनेंगे। और आज वो कहते हैं काश हम वो कर लेते तो अच्छा होता। अब दुनिया में जो चेंज आता है ना, उस चेंज के मुताबिक अगर आप अपने आप को तब्दील नहीं करते तो आप अपना ही नुकसान करते हो। तब्दीली के साथ, चेंज के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ कोई टक्कर नहीं ले सकता। दुनिया का कितना बड़े से बड़ा पावरफुल इंसान हो, वो चेंज के आगे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि चेंज ने आना ही होता है। अब कोई दुनिया अगर सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दे तो इसका मतलब क्या है कि लोग सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे, अल्टीमेटली करेंगे। अगर कोई यहाँ पे एआई को बैन कर दे तो इसका मतलब ये क्या है, एआई बैन हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। ये चेंज है, ये चेंज आके रहेगा और जो चेंज के साथ चलता है वही ठीक रहता है। इसलिए क्रिप्टो दुनिया का सबसे बड़ा चेंज है। ये फाइनेंस में तब्दीली आ चुकी है, इसको आपने एक्सेप्ट करना है। अगर आप सीख लेते हैं तो आपका फ़ायदा है, नहीं सीखते तो भैया नुकसान आपका है। तो मैं आपको सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि सारी कंपनीज चेंज हो रही हैं। ये पाई के साथ आएंगी, काम करेंगी और अगर आप इनमें काम कर लोगे, समझ लोगे तो आपका भी फ़ायदा है। नहीं करोगे तो मुझे तो कोई मसला नहीं, बताना मेरी जिम्मेदारी थी, वो मैंने कर दी। तो इसलिए अभी तक इतना ही। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।